एक्सरसाइज 6.2 देखने वाले हैं आज। कंप्लीट सम देखेंगे इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.2 के सभी बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो इससे पहले सबसे पहले एक बार बीपीटी थ्योरम देख लेते हैं क्या है। बीपीटी थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है जिसके अंदर क्या है, दो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे कि ये और ये हो गया एक ए बी सी, इसका नेम डी और इसका नेम ई दे देती है। तो इसमें क्या होता है कि जो दो लाइन है, इसमें दो लाइंस क्या है यहाँ पर पैरेलल होती है, और जो साइड होती है दो, वो क्या होती है, उसका एक मिड पॉइंट होता है। जैसे कि डी है, ये क्या है, एबी का मिड पॉइंट है, और ये तो जब भी ऐसे टाइप का ट्रायंगल आता है जिसमें क्या है दो पैरेलल लाइंस बन रही हो और इस टाइप से क्या है मिड पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखते हैं सभी सम्स वन बाय वन। इसके अंदर डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर डायग्राम भी गिवन है और कुछ वैल्यूज भी बता रखी है यहाँ पर। DE पैरेलल है BC के, DE ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, हमें पता है। तो ये पैरेलल लाइन होती है ऐसे टाइप से, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे जब भी दो लाइन जाए तो इन सभी को क्या बोला जाता है, ऐसी लाइंस क्या होती है, ये पैरेलल्स होती है। यहाँ लिख लेंगे सिंस DE जो गिवन है, DE पैरेलल है BC के। जब DE पैरेलल है किसके, BC के, तो वन बाय वन क्या कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू देंगे AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू में क्या लिख लेंगे, AE डिवाइड बाय EC। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं AE डिवाइड बाय EC। अब क्या करेंगे, वन बाय वन वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर AD की वैल्यू क्या है 1.5, तो यहाँ लिख लेंगे 1.5 डिवाइड में DB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 इक्वल टू में क्या है, AE की वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 डिवाइड बाय EC लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.5 EC इक्वल टू में 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 आ जाएगी वैल्यू। 1.5 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि EC की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा यहाँ पर। EC की वैल्यू फाइंड करनी, तो जो वैल्यू हमें पता करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसको क्या करते हैं, एक साइड रख लेते हैं, और बाकी जो सारी वैल्यू बचती है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, EC ही रहने देंगे, और इस ये जो 1.5 इसको यहाँ ले आएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। EC इक्वल टू में, क्योंकि पॉइंट में 5 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 15/10 हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यू, और सबसे नीचे की जो वैल्यू थी सबसे ऊपर चली जाती है। जो 3 के टेबल 55 नंबर पे आता है, यहाँ से कट करेंगे, और 5 क्या जाएगी यहाँ से 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पार्ट सेकंड में भी ऐसे लिख लेंगे सिंस सेम ये वैल्यू गिवन है, DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस BE पैरेलल BC। अब यहाँ से वैल्यू कैसे लिख लेंगे, AD डिवाइड बाय DB, यानी करोगे AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू भी क्या है, AE डिवाइड बाय EC। 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर लेंगे। AD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AD की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख लेंगे, AD को ऐसे लिख लेते हैं, और DB की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 7.2 लिख लेंगे। AE की वैल्यू है 1.8 ये, और EC की वैल्यू क्या गिवन है 5.4 गिवन है, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिवाइड वैल्यू साइड जाकर क्या देगी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, 1.8 मल्टीप्लीकेशन में क्या देगी वैल्यू 7.2 डिवाइड बाय 5.4। अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे पॉइंट में जो वैल्यू गिवन है वो क्या जाएगी डिवाइड में, पॉइंट के बाद की 1.8 है तो 80/10 हो जाएगी वैल्यू, और ये 55.4 का क्या जाएगा 54/10, तो ये 10 ऊपर और डिवाइड में 54 आ जाएगी वैल्यू। 10 से 10 80 पे कट हो जाएगा 3 पर। इसमें टोटल 3 पार्ट है, तो स्टेटमेंट देखते हैं एक बार क्या सेकंड का। E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। EF के दो पॉइंट है जो PQ के, E पैरेलल है QR की ये क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम बना लेंगे। एक ही डायग्राम, टोटल 30 जो सम है, सेकंड के टोटल 3 पार्ट जो है उन सभी के लिए एक ही डायग्राम का यूज होगा। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या है इसका। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसमें नेम है इसका PQR, और क्या है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड। E और F क्या है, पॉइंट ऑन द साइड। इस तरीके से क्या है, ये साइड बने हुए इसके E और F के। और प्रूफ क्या करना है इसके अंदर कि EF पैरेलल है
क्यू आर के। इट मींस कि जब दोनों वैल्यू सेम आई, जैसे कि वैल्यू गिवन है यहाँ पर, इन दोनों को सोल्व आउट किया जाएगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट में थे। इसी तरीके से इसमें 4 वैल्यूज गिवन है, इसमें फर्स्ट पार्ट में टोटल 3 वैल्यूज गिवन थी, और इनमें क्या है कि दोनों साइड से जब वैल्यू इक्वल आएगी तो ही क्या होगा, ये पैरेलल होगा क्यू आर के। तो फाइंड आउट करने वाले इसमें देखते हैं। फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे गिवन दैट में जो ये वैल्यूज गिवन है पी की ई, क्योंकि ये सारी वैल्यू यहाँ पर गिवन दैट में लिख लेंगे, तो वो लिख लोगे यहाँ पर। इसके बाद क्या है, टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में क्या लिख लेंगे, जो ये प्रूव करके दिखाना है, ये पैरेलल है क्यू आर के, ये पैरेलल है क्यू आर के। अब करते हैं इसको प्रूव। यहां पर क्या क्या वैल्यू गिवन है, ये गिवन है बीई, यहां पर लिख लेंगे बाय बी पी टी। बाय बीपीटी क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वही इसकी मीनिंग, तो कंप्लीट लिखने की नीड नहीं है इसको। अब देखते क्या है, यहाँ पर पी ई डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, ई क्यू इक्वल टू में क्या लिख दोगे, पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। अब जो वैल्यूज है वो पुट कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। पीई की वैल्यू क्या गिवन है, 3.9, यहां लिख लेंगे 3.9। इसके बाद क्या है, ई की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू में पी एफ की वैल्यू क्या है 3.6, की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ से 2.4। सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट है, पॉइंट अगर हटाया जाए तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ से अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ पर 10 और ये 2.4। पॉइंट का जो 10 नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो इस 10 से ये वाला 10 कट हो जाएगा। और यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 39 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा इक्वल टू में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36 को, ये 12 पे कट हो जाएगा, ये 3 पे 12 और ये पे 2 पे। 12 के टेबल में 36 3 नंबर पे आएगा और 24 क्या आएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ये जो दोनों वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कट तो हो नहीं सकती क्योंकि ये आएगी, तो इससे क्या पता चलता है दोनों वैल्यू नॉट इक्वल टू है। इट मीन्स कि ई एफ जो है कि क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। क्या लिख लोगे यहाँ पर, ई एफ आंसर में क्या लिख लोगे यहाँ पर, ई एफ नोट पैरेलल टू क्या यहाँ पर क्या होगा। सेकंड का पार्ट सेकंड देखने वाले, सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, यहाँ पर पी की वैल्यू 4, क्या हुई की वैल्यू 4.5, ऐसे ही बाकी दो वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर भी सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेम बिल्कुल वैसे ही वाला भी करने वाले हैं। यहाँ पर भी गिवन दैट में सारी वैल्यूज लिख लोगे। इसके बाद क्या टू प्रूव में क्या लिख लोगे, जो ये आपको प्रूव करना है, ये पैरेलल है क्यू आर के, ये लिख लेंगे। इसके बाद प्रूव में क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टू प्रूव में क्या लिख लोगे, ये जो वैल्यूज गिवन है, इसके बाद प्रूव कर लेते हैं इसको। प्रूव में क्या लिख लेंगे, बाय बीपीटी क्या लिख लोगे, पीई डिवाइड बाय ई क्यू इक्वल टू ये पी एफ डिवाइड बाय एफ आर की वैल्यू या फिर क्या हुई की वैल्यू बोलो, ये क्या 4.5 ये लिख लेंगे इक्वल में पी एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 डिवाइड में एफ आर या आर एफ ये क्या वैल्यू है 9 ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करके देख लेंगे क्या देगा 10 और 10 क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आ जाएगी वैल्यू और ये 8/9। अब ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 45 इक्वल टू में 8/9, ये कट हो जाएगी वैल्यू 5 के टेबल में 9 नंबर पे 45 और ये 5 के टेबल में 8 नंबर पे 40, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी ये 8/9, दोनों साइड 8/9 वैल्यू आ जाएगी। तो इट मींस की बोथ रेशियो आर इक्वल, हेंस
ई एफ पैरेलल है क्या हुआ, तो ई एफ पैरेलल क्या हुआ। देखेंगे ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है आपको, पी क्यू की वैल्यू गिवन है डायरेक्ट, पी और क्यू की डायरेक्ट गिवन है। इससे पहले क्या होता था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू गिवन होती थी और यहाँ पर ये और ये वैल्यू गिवन होती थी, बट यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट पूरे साइड की एक वैल्यू गिवन है। यहाँ पर पीई की वैल्यू 1.28, पी की वैल्यू 1.28 गिवन है और पीई की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.18। इट मींस कि यहाँ पर ई क्यू की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले फाइंड क्या करना है, ई क्यू की वैल्यू, तो यहाँ लिख लोगे फाइंड, तो यहाँ लिख लोगे पहले फाइंड ई क्यू। ई क्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो कंप्लीट लाइन है इसमें से क्या कर देंगे, जो ये वाली वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो गिवन है हमें दो वैल्यूज पी क्यू माइनस क्या लिख देंगे पी ई। पी क्यू की कंप्लीट वैल्यू क्या 1.28, तो यहाँ लिख लोगे 1.28 माइनस पी की वैल्यू क्या है 0.18, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1.28 और यहाँ पर क्या 0.18, 8 में से 8 0, 2 में से 1 1 और ये 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1.10। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ई क्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ लिख लोगे ई क्यू इक्वल टू में क्या 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेट की वैल्यू अगर देखी जाए तो पी एफ और एफ आर की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या पी आर की वैल्यू गिवन है, पी आर की वैल्यू ये जो बड़ी वाली लाइन है इसकी वैल्यू गिवन है पी आर की, और दूसरी क्या गिवन है यहाँ पर पी एफ की गिवन है। इट मीन्स की इसकी तो एफ आर की फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड कर लेंगे इसको, यहाँ पर क्या लिख लोगे एफ आर, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लेंगे यहाँ पर एफ आर इक्वल टू में क्या लिख लेंगे कैपिटल जो वैल्यू है वो पी आर माइनस पी एफ। तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू 2.56, तो यहाँ लिख लेंगे 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर 2.56 और यहाँ पर क्या 0.36, 6 माइनस 6 क्या जाएगा 0, 5 is 3 2 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी 2.20 सेंटीमीटर। तो अब ये चारों वैल्यूज आ चुकी है, यहाँ पर अब क्या करेंगे पुट कर लेंगे, जैसे बाकी तो लिख सकते हैं पी लिख लोगे पी ई डिवाइड बाई क्या है ई क्यू, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी ई की वैल्यू क्या 0.18, तो 0.18 लिख लेंगे यहाँ पर, डिवाइड में ई क्यू की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, ई क्यू की वैल्यू भी फाइंड किया 1.10, ये लिख लेंगे 1.10, इसको सिंप्लीफाई करते 18, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी नीचे क्या आ जाएगा 100, वो जो नीचे 100 आएगा वो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर लिख लेंगे, 100 को 100 से कट कर लेंगे यहाँ पे 9 और यहाँ पर क्या देगी वैल्यू 55, तो यहाँ से जो पी ई डिवाइड बाई ई की वैल्यू क्या 9 डिवाइड बाई 55 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब इसी तरीके से क्या करेंगे सेकंड वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 0.36 डिवाइड में एफ आर की वैल्यू, एफ आर की वैल्यू अभी फाइंड की थी, ये क्या है 2.20, यहाँ लिखेंगे 2.20, इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है नीचे 100 वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में 220 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मल्टीप्लीकेशन में 100 ऊपर लिख लेंगे क्योंकि नीचे 100 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ कट कर लेंगे, इसी तरीके से इसको भी कट कर लेंगे, तो यहाँ पर 55 और यहाँ पर 9 वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 55। तो दोनों वैल्यू देख सकते हैं क्या सिमिलर है, तो यहाँ पर भी आंसर में क्या लिख लेंगे जैसे सेकंड में लिखा था सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर में लिख लेंगे बोथ रेशियोज आर इक्वल, हैंस EF पैरेलल क्या हुआ। देखने वाले इसमें एक डायग्राम गिवन है और कुछ वैल्यूज गिवन है और क्या क्या बोला गया वो देखते हैं एक बार। इसमें क्या बोला गया, अगर LM पैरेलल है CB के, ये जो लाइन है इस लाइन के अगर पैरेलल है और जो ये वाली लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो प्रूव करके दिखाना है क्या कि जो AM है ये वाली साइड डिवाइड बाय AB, AM डिवाइड बाय AB किसकी इक्वल आ जाएगा, AN डिवाइड बाय AD की इक्वल, ये प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर गिवन, यहाँ पर भी लिख लोगे गिवन दैट में क्या लिख लेंगे जो जो वैल्यूज गिवन है ये लिख लोगे यहाँ पर। इसके बाद टू प्रूव में क्या लिख लेंगे, टू प्रूव में क्या लिख लेंगे ये जो वैल्यूज गिवन जो हमें प्रूव करनी है वो, और यहाँ पर आप प्रूव कर लेते हैं, यहाँ आप क्या कर लेते हैं इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर इन
यहाँ पर देखिए हम थर्ड के अंदर क्या देखने वाले हैं, इसमें दो ट्राइंगल क्या है ए बी सी, और यहाँ से एक और ट्राइंगल क्या बनेगा ए डी सी। इन दो ट्राइंगल को लेकर चलेंगे और दोनों को एक बार प्रूव करके दिखा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी में क्या क्या पता चल रहा है, एबीसी में क्या पता चला, देखो जो ये फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, और जो सेकंड वैल्यू गिवन है सेकंड ट्राइंगल के लिए दी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए क्या लिख दोगे, एल एम पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ लिख लोगे ए, यहाँ लिख लोगे एल एम पैरेलल सी बी बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख रही हूँ बी पी टी डॉट लगाकर, बट पेपर में एक सम आने वाला है, इनमें से कोई एक सम आ जाएगा, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अब कंप्लीट वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय बीपीटी क्या लिख लेंगे, वी हैव, बाय बीपीटी वी हैव क्या आ जाएगा यहाँ से ए एम डिवाइड बाय एम बी, जो ये वैल्यू है एक लाइन यहाँ से आ जाएगी, ए एम डिवाइड बाय एम बी इक्वल टू में क्या लिख सकते हो ए एल डिवाइड बाय एल सी। जैसे ये ए एम डिवाइड बाय ए बी था, इसी तरीके से ए एल डिवाइड बाय ए सी लिख लेंगे। इस तरीके से वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर ए एम डिवाइड बाय ए बी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए एल डिवाइड बाय एल सी ना लिखकर ए एल डिवाइड बाय क्या लिखेंगे ए सी, ए एल डिवाइड बाय ए सी लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली क्या करेंगे सेकंड के लिए कर लेंगे, सेकंड ट्राइंगल क्या गिवन है ए डी सी, तो यहाँ लिख लोगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी के अंदर भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड के लिए बोला गया है एल एन पैरेलल है सी डी के, ब्रैकेट में गिवन लिख लोगे, यहाँ पर यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर गिवन लिखना था। इसमें भी बाय बीपीटी लिख लोगे, बाय बी पी टी वी हैव, बाय बीपीटी वी हैव क्या आ जाएगा सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या था ये वाली वैल्यू, और फिर से दोबारा से क्या जाएगी ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ लिख लोगे ए एन डिवाइड बाय ए डी इक्वल टू में क्या है, जो ये वाली वैल्यू आई है सेम ए एल डिवाइड बाय ए सी, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल लेकर चलिए यहाँ पर एन डिवाइड बाय एन डी और ये एल डिवाइड बाय ए सी आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यू क्या है कॉमन, इट मींस कि ए एम इज इक्वल टू, ये सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए एम इक्वल टू ए एम डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू भी क्या जाएगा ए एम डिवाइड बाय ए डी। सम फोर्थ देखने वाले, इसमें सभी सम 6 चैप्टर बिल्कुल इजी है ये, अगर आप इसको ध्यान से क्या एक्सप्लेन करना है वो भी गिवन है, बस उसी को क्या करना है थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करके चलना है यहाँ पर। और देखने वाले इसमें क्या गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, और डी ई पैरेलल है एसी के, डी ई पैरेलल है एसी के, और दूसरी बात क्या बोल रखी है यहाँ पर डी एफ पैरेलल है ए ई की। तो यहाँ पर टाइप के डायग्राम दिख जाए तो इसमें सिंपल क्या करना है, दो ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं ऐसे जिसमें दो इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसी से पता चला, इसको आप ध्यान से देखें तो डी ई की बात कही गई है और किसकी बात की गई ए सी की, इट मींस यहाँ से ए बी सी, पहले नंबर पे ए बी सी एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर ए तक की बात की गई है, ए बी ई ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। और जो भी ट्रायंगल देखना है उसमें क्या करना, 3 वैल्यूज होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी ए डी बी और यहाँ पर भी 3 वैल्यू आ रही है, और जो पूरा लेंगे तो क्या आ जाएगा ये यहाँ तक की एफ वैल्यू हट जाएगी, यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं सम ऑफ, इसमें क्या है पी एफ पैरेलल बोल रखा है, पी एफ डिवाइड बाई एफ ई, ये क्या करना है हमें प्रूव करके चलना है। तो जिस तरीके से गिवन है नंबर 1 पे क्या करेंगे, ये कैपिटल वाला ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ लिख लेंगे, जैसे बाकी सब अब तक करते हैं गिवन दैट ट्रू दैट वो हर एक सब में लिखेंगे। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्रूफ लिख रही हूँ, प्रूफ में क्या गिवन है लेते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में क्या वैल्यू थी डी ई पैरेलल एसी के, तो ये लिख लो यहाँ पर डी ई पैरेलल एसी। इसके बाद जैसे पिछले समय क्या था बाय बी पी टी वी हैव, बाय बी पी टी वी हैव क्या आ जाएगा यहाँ से कैपिटल वाला लेकर चले ए डी डिवाइड बाय डी बी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज इसी तरीके से गिवन बी एफ डिवाइड बाय एफ ई, तो यहाँ पर भी
यहाँ लिख लोगे ए डी डिवाइड बाय डी बी, ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू में बी ई डिवाइड बाय ई सी, बी ई डिवाइड बाय ई सी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी के अंदर क्या है वैल्यू, यहाँ पर डी एफ पैरेलल किसके है, ए ई के, ए ई ये क्या हमें गिवन है तो यहाँ लिख लोगे ब्रैकेट में गिवन। इसके बाद सेम एक प्रोसेस बाय बीपीटी, बाय बीपीटी वी हैव इसके अंदर क्या देगा बाय बीपीटी वी, और फिर से क्या ए डी डिवाइड बाय डी बी, ये लाइन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डी डिवाइड बाय डी बी, और यहाँ से बी एफ डिवाइड बाय एफ ई, बी एफ डिवाइड बाय एफ ई ये वाली आ जाएगी वैल्यू बी एफ डिवाइड बाय एफ ई। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से लिख लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों में क्या है, दोनों में जो ये वैल्यू गिवन है ये वाली, और दोनों में क्या है देखेंगे तो ए डी डिवाइड बाय डी बी दोनों वैल्यू कॉमन आ रही है इसके अंदर, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ये जो सेम प्रूव करना था ये आ जाएगा बी एफ डिवाइड बाय एफ ई इक्वल टू में क्या है बी ई डिवाइड बाय ई सी, हैंस प्रूव। तो देखने वाले ये भी सम थर्ड और फोर्थ की तरह सेम बिल्कुल, यहाँ पर क्या एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पर भी देख रहे हो कि दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल ये वाला पी ओ क्यू, क्योंकि यहाँ पर भी तीन वैल्यू बन रही पी डी और ओ, और यहाँ पर भी तीन वैल्यू बन रही है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट है पी ई और क्यू। इसी तरीके से यहाँ पर पी ओ आर एक ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी तीन वैल्यू आ जाएगी पी डी ओ, और यहाँ से पी एफ आर। इस के लिए भी क्या कर लोगे गिवन, इस के लिए भी जो गिवन है वो वाली वैल्यू गिवन टू प्रूव, और यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे प्रूफ जो कि सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहले नंबर क्या ले लेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ले लेंगे पहले नंबर पे पी ओ क्या ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में क्या है डी ई किसके पैरेलल है ओ क्यू के वाला ट्रायंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर लिख लोगे ई, यहाँ लिख लोगे ये वाली वैल्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू बाय बीपीटी वी हैव पी ई डिवाइड बाय ई क्यू, पी ई डिवाइड बाय ई क्यू इक्वल टू में पी डी डिवाइड बाय डी ओ, पी डी डिवाइड बाय डी ओ। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड के लिए लिख लेंगे इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू सेम इसी तरीके से पहले लिखकर चलेंगे डी एफ पैरेलल ओ क्यू, सॉरी डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर गिवन, यहाँ पे गिवन लिखना था, डी एफ पैरेलल क्या है ओ आर ये लिख लिया। अब इसमें क्या कर लेंगे सेम से बाय बीपीटी थ्योरम वी हैव बीपीटी वी हैव पी डी डिवाइड बाय डी ओ, पी डी डिवाइड बाय डी ओ इक्वल टू की वैल्यू क्या जाएगी पी एफ डिवाइड बाय एफ आर, पी एफ डिवाइड में क्या है एफ आर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से क्या लिख लेंगे, यहां पर भी देख लोगे बाय इक्वेशन, क्या लिख लोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लोगे। ये जो वैल्यू आई है पी ई डिवाइड बाय ई क्यू इक्वल टू में क्या है पी एफ डिवाइड बाय एफ आर,
क्योंकि यहाँ पे पीडी और यहाँ पे पीडी कॉमन है, डीओ डीओ कॉमन है, तो इससे क्या हैंस प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव दैट EF पैरेलल है, EF पैरेलल है किसके, क्या हुआ देख रहे हैं। ये भी बाकी सम्स की तरह यहाँ पर भी क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है और उसी के अंदर एक छोटा ट्रायंगल और गिवन है, और बड़े ट्रायंगल का नेम क्या है, PQR, और छोटे वाले ट्रायंगल का क्या नाम है, ABC, और इन दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या है, यहाँ पर एक सेंटर में क्या O की वैल्यू गिवन है, O गिवन है। तो इससे क्या O क्या हो, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से PA डिवाइड बाय AO लिख लेंगे और यहाँ से OB डिवाइड बाय BQ हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल POR बन जाएगा, यहाँ से PA डिवाइड बाय AO और यहाँ से OC डिवाइड बाय CR। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, बाकी सम की तरह प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इस सम को। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, गिवन दैट है, जो वैल्यूज गिवन है वो सारे लिख लेंगे। इसके बाद टू प्रूव में क्या लिख लोगे, जो प्रूव करने के लिए बोला गया वो लिख लेंगे। स्टेटमेंट के अंदर ये सारी वैल्यूज गिवन होती है, वो सारी लिख लोगे यहाँ पर। इसके बाद करते हैं प्रूव। क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल PO क्या लेकर चल रहे हैं, तो इन ट्रायंगल PO क्या लिख लेंगे। यह स्टेटमेंट में गिवन है यहाँ पर AB पैरेलल है किसके, PQ के। जो ये वाली लाइन है ये इस बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर लिख देंगे AB जो लाइन है पैरेलल किसकी है, PQ के। तो यहाँ से लिख लेंगे PQ, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, गिवन, क्या लिख लोगे, बाय BPT वी हैव क्या आ जाएगा यहाँ पर, PA डिवाइड बाय AO, PA डिवाइड में क्या लिख लोगे, AO इक्वल टू में यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, OB डिवाइड बाय BQ, OB डिवाइड में क्या जाएगी वैल्यू BQ। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसी तरीके से सेकंड वाली, इन ट्रायंगल, कौन सा दूसरा ट्रायंगल बना यहाँ पर, POR वाला, POR ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर लिख देंगे POR। और जैसे कि बाकी यहाँ पर ये वैल्यू गिवन थी ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर, इसी तरीके से इसकी भी स्टेटमेंट गिवन है। AC किसकी पैरेलल है, ये जो लाइन है ये AC किसकी पैरेलल है, PR के। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लोगे AC पैरेलल, AC पैरेलल किसकी है, PR के। ये ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, गिवन। इसके बाद क्या करेंगे, बाय BPT वी हैव, यहां से भी इसी तरीके से हो जाएगी PA डिवाइड बाय AO, PA डिवाइड में क्या जाएगा AO इक्वल टू में वैल्यू क्या आ जाएगी, OC डिवाइड बाय CR, OC डिवाइड बाय CR। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखेंगे कि इसमें भी दो वैल्यू क्या आ रही होगी, कॉमन आ रही होगी। और यहाँ पे PAO जो ये वाली लाइन थी वो दोनों के लिए कॉमन थी, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन थी। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो कॉमन वैल्यू है वो लिखनी नहीं होती है, जो वैल्यू प्रूव करनी है वो लिख देंगे। तो यहाँ से OB डिवाइड बाय BQ और OC डिवाइड बाय CR। तो यहाँ से लिख लोगे OB डिवाइड बाय BQ इक्वल टू में क्या है, OC डिवाइड बाय CR। में क्या जाएगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी हैव BC पैरेलल क्या हुआ, BC पैरेलल क्या हुआ। कन्वर्स इसलिए लिखा है क्योंकि BC और QR लेकर नहीं चले थे, हम ये वाला ट्रायंगल लेकर चले थे। यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल थी और यहाँ पर भी, तो ये कन्वर्स क्या उल्टा लेकर चले हैं, अपोजिट साइड के दोनों वैल्यू लेकर चले हैं। तो इसलिए BC पैरेलल QR आ जाएगा इन दोनों को। स्टेटमेंट क्या है, लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और ब्रैकेट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये सम क्या ऑलरेडी आप 9th क्लास में सोल्व आउट कर चुके हो। तो देखते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या है, क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि मिड पॉइंट क्या है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इट मींस की नंबर में क्या करोगे, यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
इस ट्रायंगल की बात की गई है और इसके अंदर क्या बोला कि एक मिड पॉइंट है वन साइड, ये साइड गिवन है यहाँ पर 1 2 3, ये साइड है यहाँ पर। नंबर 1 पे इस पे नेम लिख लेते हैं ए बी सी। ये एक साइड क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर मिड पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर डी, और इसके बाद क्या पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और यहां से एक पैरेलल लाइन लेंगे जो कि थर्ड, ये जो तीसरी साइड है 1 2 3, ये तीसरी साइड है, इसको क्या है ये कट कर रहा है ई पर, तो ये लिख देंगे नेम। तो ये डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से जैसा स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नंबर 1 पे आप गिवन दैट में क्या क्या लिख सकते हो वो देखेंगे। यहाँ पर गिवन दैट में यहाँ लिख लोगे इन ट्रायंगल ए बी ABC D is parallel BC, D E parallel BC। हिंदी में आप इसको किस तरीके से लिखेंगे कि D E BC की क्या है समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है, और इसके बाद D क्या है मध्य बिंदु है किसका AB का, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB। और दूसरी ओर क्या बात लिख सकते हैं यहाँ पर E is the midpoint of AC, तो यहाँ लिख लेंगे E is the midpoint of AC। और इसको इसमें टू प्रूव में क्या लिखना है, यहाँ पर टू प्रूव के अंदर क्या, टू प्रूव में क्या लिखेंगे AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू क्या लिखना है EC। प्रूव कर लेते हैं सम को। प्रूफ में क्या लिख लेंगे DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC, सो बाय BPT बाय BPT वी हैव AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू में AE डिवाइड बाय EC, AE डिवाइड बाय EC लिख लेंगे यहाँ। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एक ही ट्रायंगल बन रहा है ऐसे टाइप से, तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बन नहीं सकती। और भी क्या लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे AD इक्वल टू DB, AD DB के इक्वल भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ लिख लोगे AD इक्वल टू DB बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि D क्या है मध्य बिंदु है AB का, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और इसी तरीके से सेकंड के लिए भी लिख लोगे AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे E इक्वल टू EC बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये वाली वैल्यू प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे हेंस AE डिवाइड बाय EC इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो AE और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करें तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AE इक्वल टू EC हैज प्रूव दैट A इक्वल टू EC जो प्रूव करना था इसके अंदर। अब समेटने वाले इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सेम जैसे सामने सम किया था सेम इसी तरीके से ये सम भी है, और ये ऑलरेडी 9th थी। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, इसमें क्या है ट्रायंगल जिसके दो क्या है मिड पॉइंट है, और वो दोनों मिड पॉइंट क्या है पैरेलल है। यहाँ पर D, यहाँ पर A लिख लोगे। इस तरीके से क्या है मिड पॉइंट है यहाँ पर दो, और जो कि क्या है पैरेलल है ये थर्ड साइड के 1 2, ये दो लाइन होगी और दो साइड होगी, और ये तीसरी साइड की क्या है पैरेलल है। तो इसको इसमें भी सेम जैसे पहले किया था, गिवन में क्या लिख लेंगे, ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हिंदी में अगर लिखेंगे तो D को क्या लिख लेंगे मध्य बिंदु है AB का, और E क्या है मध्य बिंदु है AC का। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, क्या बोला गया DE पैरेलल BC, DE पैरेलल है BC के।
थर्ड साइड, तो ये जो दो साइड है किसके पैरेलल है इसके, तो ये प्रूव करके दिखाना। यहाँ लिख लेंगे DE पैरेलल BC। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC बाय BPT वी हैव, बाय BPT क्या लिख लेंगे यहाँ पर, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू क्या देगा, AE डिवाइड बाय EC। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और सेकंड के लिए क्या लिख सकते हैं, AE डिवाइड बाय AC। सेकंड क्या था, AE डिवाइड बाय AC। यहाँ पर भी देखेंगे कि दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर E क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी लिख लेंगे AE इक्वल टू में EC बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका जाएगा, AC का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AE डिवाइड बाय AC, और क्या था यहाँ पर AD डिवाइड बाय D। फर्स्ट से क्या लिख लेंगे यहाँ पर, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू 1 एंड AE डिवाइड बाय क्या है, EC इक्वल टू 1। दोनों ही वैल्यू क्या रही है, एक दूसरे के इक्वल, दोनों की वैल्यू 1 की इक्वल, तो इसकी AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू में AE डिवाइड बाय EC इक्वल टू में 1 लिख सकते हैं दोनों को। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल। हैंस प्रूव दैट DE पैरेलल है BC। क्या करते हैं, ट्रेपेजियम बना दे। ट्रेपेजियम पता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, सेम। जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल, एक साइड की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और जो दूसरी साइड होती है उसमें क्या अपोजिट साइड पैरेलल बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि ये दोनों अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ये और ये वाली साइड पैरेलल नहीं होगी। और नेम दे देंगे इसको ABCD। जो स्टेटमेंट में आपको नेम गिवन होगा आप वही नेम मेंशन करोगे डायग्राम के अंदर। तो यहाँ ABCD नेम दे दिया, और यहाँ पर क्या बोला गया, डायगोनल, इसको डायगोनल बोला जाएगा। तो ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस पे, जो डायगोनल एक दूसरे को किस पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर। अब यहाँ पर देखेंगे कि AOC, यहां से तो एक इक्वेशन बन जाएगी AO डिवाइड बाय OC। बट क्या करेंगे, एक दूसरी लाइन भी होनी चाहिए, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। करेंगे यहाँ पर लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से E मिड पॉइंट, और यहां से भी इक्वेशन बन जाएगी AE डिवाइड बाय ED। ऐसे दो इक्वेशन बन जाएगी, और इसके थ्रू क्या कर लेंगे, इस सम को सोल्व आउट प्रूव कर लेंगे। से AO डिवाइड बाय दूसरा ट्रायंगल भी बन जाएगा यहाँ पर ABC का। यहाँ पर एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ADC। तो यहाँ से AE डिवाइड बाय बन जाएगी बाय BPT के थ्रू, और यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी ABD। तो यहाँ से AE डिवाइड बाय ED, और यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी BO डिवाइड बाय, और यहाँ से इक्वल टू वैल्यू क्या बन जाएगी BO डिवाइड बाय OD। तो सोल्व आउट करते हैं इसको। यहाँ पर गिवन में जो वैल्यू गिवन होगी वो लिख लोगे। क्या क्या गिवन होती है यहाँ पर, AB पैरेलल DC। जो वैल्यू गिवन क्या लिख लोगे, गिवन में AB पैरेलल है DC के, AC एंड BD बाइसेक्ट एट O, E इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पे टू प्रूव लिख लोगे। टू प्रूव के अंदर जो वैल्यू बताई गई है वो यहाँ पर लिख लेंगे। टू प्रूव के अंदर क्या है, ये शो करना है हमें, शो लिखे चाहे प्रूव लिखे बात सेम होती है। तो ये वाली वैल्यू क्या टू प्रूव के अंदर लिख लेंगे। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव में क्या लिख लोगे, इन ट्रायंगल, जैसे कि बाकी सब में करते हैं, इन ट्रायंगल ADC लिख लेंगे यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन लिखते हैं। तो यहाँ से EO और DC ये क्या आ जाएगा पैरेलल। तो यहाँ से लिख देंगे EO पैरेलल है DC के, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेते हैं गिवन
इसके बाद क्या लिख लेते हैं बाय बीपीटी वी हैव, इसमें क्या जाएगा ए ई डिवाइड बाय ई डी, तो यहां से लिख लेंगे ए ई डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू में ए ओ डिवाइड बाय ओ सी, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे सेकंड के लिए पुट कर लेंगे यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल के लिए, यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ भी क्या करेंगे जैसे यहाँ पर ये वैल्यू पैरेलल शो कर रखी, यहाँ पर पैरेलल दिखा देंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे ई ओ पैरेलल ए बी, तो यहाँ से लिख लोगे ई ओ पैरेलल है ए बी के, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेंगे गिवन। फिर इसके बाद बाय बीपीटी वी हैव, ये लिख लेंगे लाइन बाय बीपीटी वी हैव। इसमें से क्या क्या लिख सकते हैं ए ई डिवाइड बाय ई डी, ए ई डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू में बी ओ डिवाइड बाय ओ डी, बी ओ डिवाइड बाय ओ डी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ डिवाइड बाय ओ सी, जो एक कॉमन वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ पर ए ओ डिवाइड बाय ओ सी, और दूसरी वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से बी ओ डिवाइड बाय आफ्टर इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग कर लोगे तो क्या जाएगा यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी ए ओ डिवाइड बाय बी ओ, ये यहाँ से हो जाएगी वैल्यू इधर, और ये वाली वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर ओ सी डिवाइड बाय वैल्यू क्या जाएगी ए ओ इक्वल टू सी ओ। हैज प्रूव दैट, हैज प्रूव ए ओ इक्वल टू ओ सी। शो क्या करना है ए बी सी डी क्या है ट्रेपेजियम है, तो नंबर 1 में क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे नंबर 1 पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लिया और इसमें क्या बोला गया इसकी क्वाड्रिलेटरल भी बोला गया, और इसमें जो डायगोनल्स है वो क्या है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस तरीके से कट करते हुए बना लेंगे। और जो नेम गिवन है वो सेम नेम लिख लेंगे यहाँ पर ए बी सी और ये डी, और यहाँ पर ओ बोला गया वो पॉइंट पे कट करे एक दूसरे को जो डायगोनल है, और यहाँ से अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट क्या कर लिया ई। तो गिवन में क्या करेंगे जो ये सारी वैल्यूज गिवन है गिवन में लिख लेंगे। टू प्रूव में क्या करेंगे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे एबीसीडी द ट्रेपेजियम, और क्या करना है कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हमने, क्या लिख लेंगे थ्रू ओ ई पैरेलल ए बी, ओ ई पैरेलल ए बी एंड ओ ई पैरेलल डी सी, एंड ओ ई पैरेलल डी सी। हिंदी में इसको आप कैसे लिख लेंगे बिंदु ओ के द्वारा क्या जाएगा यहाँ पर ओ ई, ये प्रोसेस से लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बन रहा है इसी तरीके से ए डी सी, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा ए बी डी। जैसे कि सेम 9th में किया था बिल्कुल वही प्रोसेस होने वाला इस सम के अंदर भी। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी के अंदर क्या आ जाएगा पैरेलल क्या है यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है ई ओ और डीसी, तो यहाँ से लिख लेंगे ई ओ पैरेलल डीसी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेते हैं गिवन। इसके बाद क्या लिख लेंगे बाय बीपीटी, बीपीटी वी हैव, इसमें क्या जाएगा ए ई डिवाइड बाय ई डी, ए ई डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू में ए ओ डिवाइड बाय ओ सी, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी। ये हो जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड के लिए कर लेंगे। सेकंड में क्या बन जाए इक्वेशन ए बी डी, तो यहाँ पर लिख लोगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए ई डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू में बी ओ डिवाइड बाय ओ सी। ये हो जाए इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि यहाँ पर ए ई डिवाइड बाय ई डी दोनों में कॉमन है, तो ये जो विदाउट कॉमन वैल्यू वो लिख लेंगे यहाँ पर ए ओ डिवाइड बाय ओ सी इक्वल टू में बी ओ डिवाइड बाय ओ सी, ये वाली वैल्यू। और इससे क्या क्या वैल्यू फाइंड, क्या क्या वैल्यू इक्वल आ रही है वो भी लिख लेंगे। ए बी यहाँ पर बाय बी पी टी, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है किसके डीसी के, और क्या जाएगा ए बी किसके पैरेलल है ई ओ को, ए बी पैरेलल है ई ओ के, तो यहाँ पर ए बी
पैरेलल ई ओ लिख लेंगे। और यहाँ पर ई ओ किसके पैरेलल है, डीसी के, तो थर्ड नंबर वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ई ओ पैरेलल डीसी। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से स्पेलिंग लिख लोगे देखकर, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। तो 6.2